चले जी। तो आज जो है हमने जो टॉपिक शुरू करना है, इट्स बेसिकली नॉट अ टॉपिक बट अ चैप्टर। तो हम शुरू करते हैं अपने न्यू चैप्टर्स के थ्रू। और हमारा जो नया चैप्टर है वो हमारा बराबर है, लेट्स क्रिएट अ फर्स्ट अ न्यू नोटबुक। ठीक है। और न्यू नोटबुक हमारा गेट, लेट्स बिगिन दैट। तो हमारी एक नई नोटबुक भी क्रिएट हो गई और हमने जो आज चैप्टर स्टार्ट करना है, इट्स द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम अपने पास हेडिंग डाल लेंगे, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की आप सब हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद जो हमने काम करना है, लेट्स बिगिन देन। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो मैग्नेटिज्म जो होता है, बेसिकली आपने नॉर्मली नॉर्थ पोल साउथ पोल वगैरह के बारे में पढ़ा है कि वो मैग्नेटिज्म होता है। लेकिन सिर्फ बात वहीं पे खत्म नहीं होती है। मैग्नेटिज्म जो होता है वो एक इससे बढ़ के चीज है। अब वो इससे बढ़ के चीज क्या है कि जब भी आपने चार्ज पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब जब वो चार्ज मूव करना शुरू करता है, उसके अंदर एक वेलोसिटी क्रिएट होती है, उसके अंदर एक मूवमेंट क्रिएट होती है, उसके अंदर एक मोशन क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिज्म जो होता है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट मोशन। अब उस मोशन की वजह से उस चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। तो मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं अपने पास कि मैग्नेटिज्म क्यों होता है, कि मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये आपके चार्ज पार्टिकल्स के मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म होता है। और उसके बाद जब हमने ये लिख लिया, समझ लिया कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है इस बात को समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अच्छा, आप तीनों में से किसी के भी जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड टू हैंड मुझे पूछ ले, ठीक है। डिले ना करना, हाथ के हाथ पूछ लेना, कोई मुझसे वाली बात नहीं है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड असल में इट्स अ रीजन इन स्पेस around a magnet where another magnet या फिर मैग्नेटिक मटेरियल और करंट कैरिंग कंडक्टर experiences a force। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली ये एक ऐसा रीजन और इन स्पेस होता है जो कि एक मैग्नेट के अराउंड ऑफ कोर्स फॉर्म होता है। और इसकी खुसूसियत ये होती है कि अगर दूसरा मैग्नेट इस रीजन के अंदर, इस स्पेस के अंदर लेके आया जाएगा, तो वो जो दूसरा मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक मटेरियल या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड आपको अच्छे से पता है कि दो पोल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। द फर्स्ट वन इज द नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज द साउथ पोल। तो हमारे दो पोल्स होते हैं जो कि मैग्नेट जिस पे कंसिस्ट करता है। और आपको ये भी पता है कि अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, और जो आपके लाइक पोल्स होते हैं दे रिपेल ईच अदर। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह जो है 10 सेकेंड्स बाद आगे बढ़ता हूँ मजीद। तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब मिसाल के तौर पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस हमें कैसे पता चलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम एक क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक मैग्नेट लेते हैं अपने पास, ठीक है। इस तरह से एक अदद मैग्नेट हम लोग लेते हैं। थोड़ा अच्छा मैग्नेट नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। तो ये आपके पास एक मैग्नेट आ गया, ठीक है। नॉट अगेन। अब इस मैग्नेट के दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। दो पोल्स आ गए इस मैग्नेट के हमारे पास। और इस मैग्नेट को हम चाहते ये हैं कि हम इस पे फील्ड की डायरेक्शन मालूम करें कि नॉर्थ पे कैसी फील्ड होती है और साउथ पे कैसी फील्ड होती है। तो इस चीज को मालूम करने के लिए, इधर नॉर्थ पे कैसी फील्ड होती है, साउथ पे कैसी फील्ड होती है, हम क्या करते हैं, हम उनके आगे नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट का लेके आते हैं। ये भी नॉर्थ यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे भी एक अदद नॉर्थ रखेंगे, यहाँ पे भी एक अदद नॉर्थ रखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब यहाँ पे हमारा नॉर्थ प्रेजेंट होगा तो इसके ऊपर अट्रैक्शन होगी या रिपल्जन होगी। तो चूंकि अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ पे इस तरह होगी। तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे कैसी होगी, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन चूंकि अट्रैक्शन होगी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस तरह से रिपल्जन वाइज होगी। तो पता ये चला कि नॉर्थ से फील्ड इमर्ज होती है, बाहर निकलती है, जबकि साउथ के अंदर फील्ड जो होती है वो एंटर होती है, उसके अंदर जो है अंदर जाती है, ठीक है। तो हम जो फील्ड लाइंस बनाएंगे फिर वो इस तरीके से बनेगी कि नॉर्थ से फील्ड आपकी इमर्ज होगी और साउथ के अंदर आपकी वो एंटर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मजीद और फील्ड लाइंस बना सकते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। नॉर्थ से इमर्ज होगा और साउथ में वो एंटर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नॉर्थ से इमर्ज होकर साउथ में एंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक बेसिकली क्या इस्तेमाल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाने के लिए हमने एक छोटा सा मैग्नेट इस्तेमाल किया और उसके हमने ये जज किया कि इधर जो हमारा छोटा वाला जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ के पोल के ऊपर किस तरह की फोर्स लग रही है। अगर तो उसके नॉर्थ के ऊपर आपकी फोर्स अट्रैक्टिव लग रही है, तो हम बोलते हैं वो जो है साउथ के अंदर एंटर हो रहा है, वो पार्ट साउथ का है। और जब हम इसी नॉर्थ को हम यहाँ पे लगा रहे थे, तो इसमें एक रिपल्सिव फोर्स यानी अवे फ्रॉम द नॉर्थ फोर्स लग रही थी। इसलिए हमने बोला नॉर्थ से फोर्स फील्ड निकलती है और साउथ के अंदर फील्ड जो होती है वो क्या करती है, वो आपकी उसके अंदर एंटर हो जाती है। तो हम जो है बेसिकली जो हमने अभी भी बातें समझी हैं, इसको थोड़ा सा वर्डिंग्स के फॉर्म में के अंदर भी लिखना शुरू करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस टेल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फील्ड लाइन असल में फोर्स की डायरेक्शन बता रही होती है ऑन अ नॉर्थ पोल। इसके अलावा जो बताती हैं गैप्स, भी मैं आपको मजीद इसमें थोड़ा सा, जो आपकी गैप बिटवीन फील्ड लाइंस टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द, अच्छा जी, स्ट्रेंथ ऑफ द
तो गैप बिटवीन द फील्ड लाइन्स टेल द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड्स, आपकी फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है। लेस गैप मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वाइस वर्सा। पहले हमने जो यहाँ तक समझा है, ये जो भी यहाँ तक लिखा है हमने, अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो पहले, और जब तक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ तो बाकी आप लोग नोट कर लें। किसी के ध्यान में कोई क्वेश्चन या कोई चीज अनक्लियर हो तो पूछ ले प्लीज। नहीं नहीं सर। हनान, एनीथिंग अनक्लियर? नहीं सर, समझ आ गया। आ गया। आमना बेटा? नो सर। चलो ठीक है, तो यानी ये चीज आपको क्लियर है। अब जो हमने चीज को डिस्कस करना है, इट्स द न्यू हेडिंग, और न्यू हेडिंग है आपकी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? असल में करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये है कि आपका वायर, क्योंकि कंडक्टर का मतलब वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जिसकी स्पेसिफिकली बात करें, इट्स अबाउट दी वायर। और हम थोड़ा सा अपने वायर्स को भी ड्रॉ करें। यहाँ पे एक वायर हमारा यहाँ पे इस तरह से, और दूसरा वायर हमारा जो है स्ट्रेट इस तरह से बन जाएगा। चलिए, ये हमारे दो वायर्स तैयार हो गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो करंट जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, या फिर जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से। अब होता क्या है, जब जो है करंट आपका ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे जो आपके इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसके अराउंड जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है, इट्स इन दिस डायरेक्शन, इट्स इन अ सर्कुलर शेप फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो एक सर्कुलर शेप के अंदर होती है, और वो जिस डायरेक्शन के अंदर होती है, इट्स कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और हम इसका बेसिकली रिवर्स भी कर सकते हैं। और इसका रिवर्स किस तरीके से होता है, जब करंट जो है अप टू डाउन जा रहा हो, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, तब आपकी जो फील्ड होती है वो होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, इस तरीके से। तो वो इस तरह से होगी आपकी। मुश्किल हो जाती है कई बार बनाना। मैं काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो ये इस तरह से होती है आपकी, ये, ठीक है। इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी सबकी। तो ये आपकी इस तरह से है, और डायरेक्शन जो होगी आपकी फिर इस तरह बनेगी।
तो बेसिकली इस तरह के आपके जो है एक डायरेक्शन बनती है, और सिर्फ एक सर्कल नहीं बनता, मल्टीपल सर्कल्स बनते हैं। अगर मिसाल के तौर पे हम थोड़े से और इसके सर्कल्स इसके अंदर बनाएं तो इस तरह से सर्कल बनेंगे। और मैं थोड़ी सी अगर इसको मूव भी करूं, तो ये इस तरह से मूव हो जाएगा बिल्कुल। इस तरह से सर्कल्स बनते हैं आपके अराउंड द वायर। ठीक है। और ये जो सर्कल्स हैं ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल्स हैं, और ये हमारे कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। इनको हम अपने पास लिखें, दे आर कॉल्ड एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का क्या मतलब होता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है सर्कल्स विथ सिमिलर मिड पॉइंट। सिमिलर सेंटर पॉइंट लिख सकती है, यस लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर पॉइंट है वो सेम है, इसलिए कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अच्छा, एक इसको जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इसको बनाने के लिए एक हम खास किस्म के एक रूल का इस्तेमाल करते हैं, और उस रूल का नाम होता है राइट हैंड ग्रिप रूल। हम राइट हैंड ग्रिप रूल का इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड ग्रिप रूल जो होता है वो हमारा दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है उसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए। पहली जो आपकी चीज़ है, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रेट वायर, जो कि अभी अभी हमने लिखा भी है, बनाया भी है। एक स्ट्रेट वायर की मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा कॉइल ऑफ वायर के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करता हूँ, पहले आप ये डायग्राम्स वगैरह अपनी कंप्लीट कर लें। आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं तकरीबन। साहब बना लिया होगा आप लोगों ने। जी सर। तो अब स्ट्रेट वायर की हम बात करते हैं, तो स्ट्रेट वायर में जो है हमने जो चीज़ें ख्याल करनी होती है, हमारा जो राइट हैंड ग्रिप रूल होता है उसके अंदर एक हमारा थंब होता है, और दूसरी चीज़ होती है वो हमारा कर्ल ऑफ फिंगर होता है। तो हमारा थंब जो होता है वो हमारा करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारा कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और कॉइल ऑफ वायर के अंदर हमारा जो थंब है वो आपका नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका कर्ल ऑफ फिंगर है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। करंट। ठीक है, ये अपने पास नोट कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको राइट हैंड ग्रिप रूल को इस्तेमाल करने का तरीका भी सिखाऊं।
चले आगे बढ़ते हैं। तो राइट हैंड ग्रिप रूल को इस्तेमाल करने के लिए मुझे सबसे पहले एक पीडीएफ खोलनी है। वो पीडीएफ है ये रही, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे ये राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल हुआ हुआ है। यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका लेते हैं। लो जी आई, सही है। तो ये अपने पास यहाँ पे लिख भी लेते हैं, और यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम अपने लिख लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि राइट हैंड रूल जब बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है। तो इस तरीके से आपने जो है अपने हाथ को यूटिलाइज करना है। तो जो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है, तो इन्होंने जो फिंगर जो है राइट हैंड अपना इस्तेमाल किया और फिंगर को यानी जो सॉरी थंब है आपने करंट की डायरेक्शन में सेट कर दिया और वायर को ग्रिप कर लिया, पकड़ लिया। तो जो आपका बेसिकली कर्ल ऑफ फिंगर है वो इस तरह से आ रहा है, यानी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी करंट ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनती है, और हमने यहाँ पे भी बनाई है। ये देखो कि जब भी हमारा करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बन रही है। तो ये इसका पर्पस होता है राइट हैंड ग्रिप रूल का, ठीक है। और ये वाली जो चीज है वो इस वाले पार्ट के अंदर पर्टिकुलरली आती है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। इसके बाद जो अगली चीज है वो हमारी सोलेनॉइड्स को डिस्कस करना है। तो मैं जरा सोलेनॉइड की चीजों को यहाँ से पिक करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज है जो मैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम सोलेनॉइड की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे ये वाली जो चीज है हमारी, कॉपी करते हैं इसे। तो आपकी बेसिकली सोलेनॉइड से पहले हम इस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आपका दो केसेस बन सकते हैं इस चीज के। एक आपका इनटू द पेज और एक आपका आउट ऑफ द पेज। तो दो चीजें होती है, एक इनटू द पेज, एक आउट ऑफ द पेज। अब इस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज का क्या मतलब है। देखो, इनटू द पेज का मतलब ये तुम्हारे सामने एक पेपर है, ठीक है। ये तुम्हारे सामने एक पेपर है। अब इस पेपर से ये चीज निकल रही है। यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ऑलराइट। ये आप यहाँ से देख रहे हैं, तो आपको ये क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से ये चीज आपकी तरफ आ रही है, पेपर से निकल के आपकी तरफ आ रही है। तो इट्स कॉल्ड आउट ऑफ द पेज, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आउट ऑफ द पेज कहलाता है। यहाँ पे आप खड़े में, लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े में और जब आप इसके अंदर जाते हुए देख रहे हैं तो आप बोलेंगे ये तो पेपर के अंदर जा रहा है, तो ये बोलेंगे इनटू द पेज। तो दो चीजें होती है, एक इनटू द पेज होता है और एक आउट ऑफ द पेज होता है, यानी पेज से बाहर निकलना और पेज के अंदर एंटर होना। तो जो हमारे डॉट होता है, जो आप यहाँ पे डॉट देख रहे हो इस तरीके से, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द पेज। और जो आप हमारा क्रॉस देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है इनटू द पेज। अब सवाल ये पैदा होता है, ये इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज बंदा याद कैसे रखेगा? तो इसके लिए हम जो है ना एक एरो को एज्यूम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक हमारा कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है एक एरो उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एरो के एक तरफ जो है एक डॉट बना हुआ है और एरो के दूसरी तरफ क्रॉस बना हुआ है। जब ये एरो इस बंदे की तरफ आएगा तो इसे क्या दिखेगा? क्रॉस दिखेगा या फिर डॉट दिखेगा? क्या लगता है आपको, क्या दिखेगा? एनी वन ऑफ यू? डॉट। डॉट दिखेगा ऑफकोर्स। तो जब भी आप चीज या करंट या कोई भी चीज आपकी तरफ आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज आउट ऑफ द पेज। और अगर यही आपकी एरो की मूवमेंट इसकी रिवर्स होती, यानी
इससे दूर जा रही होती, अब फिर इस बंदे को क्या दिखता, फिर ऑफ कोर्स इस बंदे को क्रॉस दिखता, क्योंकि एरो इसने शूट किया है और एरो इससे दूर जा रहा है। तो ये वाली जो चीज है ये इनटू द पेज हो जाएगी, और ये वाली जो चीज है फिर ये आउट ऑफ द पेज हो जाएगी। तो आउट ऑफ द पेज का मतलब है आपसे दूर जाना, और इनटू द पेज का मतलब है कि आपके करीब आना। बाय द वे, आप इस चीज को बड़े, इसके सिंबल्स को अच्छे से याद रख सकते हो जब जो है आप इसको लिंक करेंगे इसके साथ। तो ये डॉट जो अब आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि पेज से वो चीज, यानी वो एरो मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आउट ऑफ द पेज, और ये अब मेरी तरफ से एरो जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है, मैंने ये एरो पेज के अंदर की तरफ शूट किया है, तो ये कहलाएगा इनटू द पेज। तो दो ये चीजें थी आपकी, एक इनटू द पेज और एक ये आउट ऑफ द पेज। तो मैग्नेटिक फील्ड का तस्करा कर लेते हैं इनटू द पेज की चीज के अंदर और आउट ऑफ द पेज के अंदर, कि किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड दोनों केसेस के अंदर होती है। तो पहले जो हम केस ले रहे हैं दैट इज इनटू द पेज, और इनटू द पेज के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको आप साथ साथ अरेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेकिंग श्योर इनके सेंटर सेम रहे। ठीक है, और फिर जो है आप इसकी, अच्छा, दो मैग्नेटिक फील्ड्स को मैंने करीब बनाया और अब तीसरी मैग्नेटिक फील्ड को मैं थोड़े फासले या दूर पे बनाऊंगा। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह यह है कि जब जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी करीब होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस बात को इंडिकेट करेंगी कि इट्स एन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर पॉइंट से दूर जाते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आपकी वीक होती चली जाती है, और इस वीकनेस को शो करने का तरीका है कि इनके दरमियान के गैप को बढ़ा के दिखा दें। ये हमारा इनटू द पेज का केस है, और जब हम बिल्कुल सेम डायग्राम कॉपी करते हैं और आउट ऑफ द पेज के केस को भी बनाते हैं अपने पास। तो आउट ऑफ द पेज जो होगा वो हमारा यहाँ पे डॉट हो जाएगा, और इसमें डायरेक्शन और द फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगी थोड़ी इस तरीके से। तो अब ये जो है ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर होती है, इस तरह से। तो इनके अंदर कुछ एक पॉइंटर्स हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, वो पॉइंटर्स अपने पास नोट कीजिएगा। सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट कि ये आपका कंसेंट्रिक सर्कल्स होने चाहिए, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इंक्रीजिंग द गैप, आपके गैप जो होने चाहिए वो सर्कल्स के दरमियान बढ़ते रहने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है दैट इज करेक्ट डायरेक्शन ऑफ एरोस। एरोस की डायरेक्शन आपकी करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट डायरेक्शंस में जो है वो आपके मार्क्स को डिटेक्ट कर लेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपकी, इसको नोट करें। फिर हम सॉलिडाइड वाली चीज के ऊपर मूव करते हैं। और अगर यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले प्लीज। एनीवन विद द क्वेश्चन? नहीं सर। Amna and Vanisa, any questions? Sir,
बेटा अगर हो तो पूछ लिया करो ना, कोई मसला नहीं है। सर ये कोसेंट्रिक सर्कल्स का वापस से बता दीजिएगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब ये होता है जिनका सेंटर सेम हो। अब तुम यहाँ पे जितने भी सर्कल्स बने हुए देख रहे हो, इन सबका सेंटर कौन है? ये वाली चीज है। तो इसी के अराउंड ये सर्कल्स बन रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम कंसेंट्रिक सर्कल रख दिया हमने। ओके सर। ठीक है, उसके बाद हम सोलेनॉइड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सोलेनॉइड का मतलब होता है कॉइल ऑफ द वायर, और इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं सोलेनॉइड के तौर पे। तो अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये हमारा सोलेनॉइड है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने सोलेनॉइड को बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने पास मेंशन कर लेते हैं सोलेनॉइड को। ये आ गया हमारा सोलेनॉइड। अब ये सोलेनॉइड जो है आपका, बेसिकली इसमें एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, वो ये है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सोलेनॉइड के अंदर नॉर्थ पोल कहां बनेगा, साउथ पोल कहां बनेगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर भी जो आप डायरेक्शन ऑफ करंट है, वो बेसिकली ये आपके पास पोल्स मौजूद है ऑलरेडी, पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपको अच्छे से पता है कि करंट पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि करंट इधर इस तरह से, किस तरह से कॉइल के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे जो करंट है वो आपके बाहर की तरफ, कॉइल की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अच्छा, सोलेनॉइड के केस के अंदर आप क्या करेंगे, ये जो आपका कर्ल ऑफ द फिंगर है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्ल ऑफ द फिंगर को आप बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ द करंट के साथ अलाइन करेंगे। अब ये मेरी फिंगर्स है, राइट हैंड ग्रिप टूल इस्तेमाल किया हुआ है मैंने, और ये मेरी कर्ल ऑफ द फिंगर है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा तुम लोग को मजीद समझाऊं इस तरह से, इसको मैं कॉपी करता हूं यहाँ से, ताकि मैं अपना हाथ तो ऑफ कोर्स इसके अंदर नहीं दिखा पा रहा, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए देखते हैं। ये चीज नोटिस किया आपने? फिलहाल जो चीज इग्नोर करने वाली है वो मैं बता दूं। तो इस चीज को इग्नोर करें फिलहाल। ठीक है, और ये जो वायर आपका जा रहा है इसको इग्नोर करें। ठीक है, क्योंकि इस चीज को समझाना थोड़ा आसान नहीं होता है, स्पेशली ऑनलाइन के ऊपर, तो इस तरह से। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो कि भाई आपके जो करंट है वो इस तरह से जा रहा है, और आपकी फिंगर्स भी कैसे जा रही है, इस तरह से आ रही है। समझ आ रही है ये वाली बात, कि करंट भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिंगर्स भी आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये आपका हैंड कौन सा है? ये राइट हैंड है। तो थंब आपका जिस तरफ डायरेक्ट करेगा, थंब आपका जिस तरफ होगा, वो आपका नॉर्थ पोल होगा। वो आपका क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल बनेगा वो कहाँ बनेगा? वो यहाँ पे बनेगा। और साउथ कहाँ बनेगा? वो साउथ फिर आपका यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से जो है आपका अलाइन होती है कर्ल ऑफ द फिंगर आपके थंब के साथ। अब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन का सवाल पैदा हो जाता है कि फील्ड कैसे बनती है। तो फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो हमारे जो फील्ड है, सबसे पहले ये इस तरफ विद इन द सोलेनॉइड स्ट्रेट लाइन बनेगी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। एंड आउटसाइड द सोलेनॉइड वो इस तरह से बनेगी। अच्छा जी, तो ये आपके नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करेगी आउटसाइड द सोलेनॉइड, इस तरह से, जिस तरह इसका नॉर्मल ट्रेंड है। और विद इन द सोलेनॉइड जो है वो आपका फील्ड बनाती है साउथ टू नॉर्थ। एक इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है कि विद इन द सोलेनॉइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ बना देते हैं। नहीं,
सोलेनॉइड के अंदर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो नॉर्मली फील्ड नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ वो मैग्नेट के बाहर ट्रेवल करती है। अगर मैं यहाँ पे भी बनाऊं ना, नॉर्थ है साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ जो है मैग्नेट के बाहर ट्रेवल करती है। लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए आपसे कि भाई मैग्नेट के अंदर कैसे ट्रेवल करती है, तो मैग्नेट के अंदर वो साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है अपना सर्कल को कंप्लीट करके। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर भी यही होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड जो होती है वो आपकी नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है, लेकिन इनसाइड द सोलेनॉइड वो आपकी साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। ये वो बारीक पॉइंट है, ये एक छोटा सा बारीक पॉइंट है जो आपको नोट करना जरूरी है। इसके अलावा थोड़ी सी और अगर इसके अंदर फील्ड्स बनाई जाए तो इस तरह से बनेंगी। जो नॉर्थ से बाहर निकलनी है और साउथ के अंदर आपकी एंटर हो रही है। तो सोलेनॉइड के जो है अराउंड इस तरह से फील्ड बनती है। अच्छा जी, जो एक इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूं आप लोगों की, वो ये चीज है कि एक चीज नोट करने वाली है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर आपका स्ट्रेट था, यानी आपका वायर जब स्ट्रेट था, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कर्ल कर गई, घूम गई। लेकिन जब करंट और या फिर वायर ही आपका घूम गया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर क्या हुई हुई है, सीधी लाइन बनी हुई है। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट चलते हैं। एक चीज कर्ल होगी तो दूसरी चीज सीधी हो जाएगी, दूसरी चीज सीधी होगी तो पहली चीज आपकी ऑटोमेटिकली कर्ल में चली जाएगी। तो इस तरीके से हम राइट हैंड ग्रिप रूल को सोलेनॉइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये नॉर्थ और साउथ आपने कैसे बनाया? नॉर्थ और साउथ मैंने कैसे बनाया है, अगर आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखे तो करंट यहाँ से जो है आपका इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो मैंने अपनी फिंगर्स को भी इसी तरह से अरेंज कर लिया। जब मैंने अपनी फिंगर्स को या राइट हैंड की फिंगर्स को ग्रिप के अंदर इस तरह से अरेंज किया मैंने, तो हुआ क्या, तो मेरा थंब जो है वो इस तरफ डायरेक्ट कर रहा था। तो जिस तरफ थंब डायरेक्ट कर रहा था मैंने उसे वो नॉर्थ बना दिया था, और उसके ऑपोजिट वाले को मैंने फिर साउथ बना दिया था। तो ये फिर आपका नॉर्थ बन जाएगा और ये वाली चीज आपकी साउथ बन जाएगी। ओके सर। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन इसके अंदर? क्लियर है। क्लियर है, गुड। इसके बाद जो चीज डिस्कस करनी है, आई होप ये लिख रहे हो साथ साथ आप लोग। अगर ये ड्राइंग के लिए टाइम चाहिए तो यू कैन टेक 10 to 15 सेकेंड। अभी आप ये ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये आपको बनाना जरूरी है। ये आपको 10 to मतलब 15। सर करंट जहाँ से फ्लो करेगा वो हमेशा साउथ होगा? ये भी एक अच्छा आइडिया है तुम्हारा कि भाई करंट जिस तरफ से आपका फ्लो करेगा वो आपका साउथ बन जाएगा। तुम इसको एज अ शॉर्टकट याद रख सकती हो, और तुम्हें ये ग्रिप टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर, क्योंकि ये मतलब बनाने में मुश्किल हो रही है ना, तो इसलिए। हाँ, समझ सकता हूँ। जब बना ले तो मुझे बताइएगा थोड़ा, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हो गया सर। ओके गुड। अब बाकी आप दोनों मैं बना लिया। बना लिए? चल ठीक है, तो फिर अगली चीज के ऊपर मूव करते हैं। और नेक्स्ट चीज जो है वो हमारी बेसिकली अट्रैक्शन या फिर रिपल्जन, या लिख सकते हैं इसे फोर्स
between parallel wires। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स की बात कर रहे हैं कि जब दो वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो और उनके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो फिर वो किस तरीके से उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर के अंदर जो हमारा जो पहला केस है वो इस तरह से होगा, ये इस तरह से कि हमारे जो दोनों करंट हैं वो आपकी सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं। ये देखा आपने। जब इस तरह का केस होता है तो आपके जो ये दोनों वायर्स हैं ये एक दूसरे के अंदर एक दूसरे से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं इस तरह पे। एक वायर इस तरह से अट्रैक्ट होगा और दूसरा वायर भी इस तरह से अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये कलर वलर नहीं आता बेसिकली। तो इन दोनों के ऊपर फोर्स लगी इस तरह से और ये फोर्स लगा के इसने फोर्स ने क्या करा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। ये इस तरह और एक फोर्स यहाँ पे, तो ये दोनों बैंड हो जाते हैं और बैंड होके इस तरह की जो डॉटेड लाइन की फिगर है वो बन जाती है आपकी। तो इस केस के अंदर होता क्या है, इसको आप जरा स्टेप वाइज समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हम यहाँ से एक फिगर को उठा लेते हैं, कॉपी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी जो फिगर है हम ये कंसीडर कर रहे हैं इट्स एन आउट ऑफ द पेज थिंग, ठीक है। अब ये एक हमारा वायर है और इसके साथ हमारा एक और वायर अवेलेबल है। ये हमारा एक और वायर है, ठीक है। और दोनों के डायरेक्शन ऑफ करंट बिल्कुल सेम है ऑफ कोर्स। अब होता क्या है, यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है। जब इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं कि दोनों के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। जब यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आएंगे हम तो एक चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक की मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रही है और एक की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है। एक की डाउनवर्ड है और दूसरे की अपवर्ड से। तो जब ये दोनों जो है एक दूसरे के करीब होते हैं और मैं इनको थोड़ा सा एक दूसरे के करीब करूं तो इस तरह की सूरत हाल होती है इनकी, ये इनकी सूरत हाल होती है। तो यहां पे जो है इनकी फील्ड जो होती है वो आपस में इंटरैक्ट करना शुरू करती है। इनकी फील्ड यहाँ पे क्या करती है, तो इनकी फील्ड यहाँ पे क्या करती है, इंटरैक्ट करना शुरू कर देती है। और जब फील्ड यहाँ पे इंटरैक्ट करती है तो होता क्या है, आखिर होता कुछ यूं है, चूंकि ये आपका अपवर्ड है और ये आपका डाउनवर्ड है तो ये दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली यहाँ पे बनाऊं तो आपको और फिगर करीब करके दिखाता हूं। तो इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी और इस तरह की सूरत हाल के अंदर होना क्या शुरू हो जाता है कि जो फील्ड आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करना शुरू कर देती हैं वहां पे से फील्ड आपकी गायब होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो इस तरीके से ये फील्ड एक दूसरे से गायब हो जाती हैं इस पार्ट के अंदर। लेकिन ऑफ कोर्स फील्ड को हम बीच में तोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो जो फील्ड आपकी यहां पे मौजूद है और जो फील्ड आपकी इस तरफ मौजूद है ये क्या करती है, एक फ्लो के अंदर आना शुरू करती है। और वो फ्लो कैसा होता है, वो फ्लो इस तरह का होता है आपका।
तो इसका जो फ्लो होता है वो इस तरह से होता है, ये आप देख रहे होंगे कितना सुकून से इसका फ्लो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है, ठीक है। और नीचे से भी आप देख रहे होंगे कि फ्लो किस तरह से कंटिन्यू हुआ है, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो जो है, कोई भी चीज वायोलेट नहीं हो रही है, अपने फ्लो के अंदर कंटिन्यू करेंगे वो। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास आती है तो यहाँ पे दोनों कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाती है, और जो फोर्स है आपकी, ये फोर्स आपकी इस डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है, और ये आपकी अट्रैक्टिव फोर्स होती है। पता क्या चला? पता ये चला कि जब दो वायर्स के अंदर करंट सेम डायरेक्शन के अंदर जाता है तो उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है, इट्स कॉल्ड एन अट्रैक्टिव फोर्सेस। और अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की तरफ बेंड हो जाते हैं वायर। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये इनमें से कोई चीज अनक्लियर है तो मुझसे एक दफा पूछ लें, ताकि मैं जो है फिर चीजों को मजीद समझा दूं आप लोगों को। कोई क्वेश्चन? नहीं सर। सही है। हन्नान और आमना, कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये चीज इतनी आसान नहीं है जितनी दिख रही है। नो सर। नो क्वेश्चन, जबरदस्त। चलो, सर ये जो लाइक फोर्स प्रोड्यूस हुई है जो लाइक आपस में एक दूसरे की तरफ, ये क्यों हुआ? ये बेटा इसलिए हुई है क्योंकि ये दोनों फील्ड अब चूंकि कंटिन्यूटी के अंदर आ गई ना, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, एक कंटिन्यूटी के अंदर आ गई है। तो अभी तो एक बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हुई है, फिर जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो फिर अंदर वाली भी मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट होना शुरू होंगी, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर एक पूरी कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड बना लें, ठीक है। तो वो उस गोल को अचीव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, सही है। ठीक है, तो ये भी एक सूरत हाल होती है, और भी इसके कई लॉजिक्स होते हैं। अनान में इंशाल्लाह समझाऊंगा आपके वो जो दूसरे बाकी लॉजिक्स भी होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो इसका तरीकेकार होता है, तो फोर्सेस ऑन द पैरेलल वायर्स के अंदर, जब फोर्स जो है, जब आपके करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू कर दे, यानी हम यहाँ पे थोड़ी सी चीज कॉपी कर लें, और ये आप लोगों ने बनाना है तो प्लीज बना लें पहले, फिर मैं आगे चलता हूँ। बना लिया सर। ये बना लिया, चलो गुड हो गया बनेगा। हनान और सर आमना, वेट, सर वेट वेट। हाँ 30 सेकंड्स आपको देने हैं, आप बना लें जल्दी से, हम चलते हैं। देखो, इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिकॉल करते रहना, क्योंकि ये इतनी चीज आसान नहीं है जितना ये दिख रही है, ये दिमाग के अंदर बड़ी मुश्किल से बैठती है। सर हो गया। हो गया, गुड, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब तो अब हम जो है दूसरे वायर्स की तरफ जा रहे हैं, दो और वायर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक का करंट ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरे का जो करंट है वो आपका नीचे की तरफ आएगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है। बेटा ऐसे केस के अंदर जो वायर्स होते हैं उनका ये हाल होता है कि वो जो है आपके इस तरह के बन जाते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाने वाले। और क्या आपने, यानी वो एक दूसरे से फिर आप दूर जाने लगते हैं वायर्स। और यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक है। यहाँ से रेस करते हैं, और जो फोर्स लगती है, इस तरह से फोर्स इनके ऊपर लगती है, फोर्स एफ, फोर्स एफ। तो दूर जाने वाली फोर्स लगती है जो वायर्स को एक दूसरे से दूर फेंकती है। ऐसे केस को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर डायग्राम।
तो एक बेसिकली आपका आउट ऑफ द पेज है और एक आपकी इनटू द पेज के है। तो हम सबसे पहले जो है यही दोनों डायग्राम उठा लेते हैं जल्दी से, क्योंकि यही हमारे काम आएगी। कॉपी, तो एक आउट ऑफ द पेज है और एक हमारा इनटू द पेज है। तो जब ये वायर्स एक दूसरे के करीब होंगे इस तरीके से, ठीक है, तो करीब होने की वजह से एक का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी क्लॉकवाइज है, जबकि दूसरी की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जब ये यहां पे पहुंच रहे हैं तो दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रही है। अब जब दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट करती है तो वो फील्ड जो है कंबाइन होके एक फील्ड बना लेती है। किस तरीके से मैं समझाता हूं आपको। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको दोबारा से अगर थोड़ा सा बनाऊं आपके सामने, तो इस तरह की कंडीशन हो जाएगी कि ये आपका जो है, इसको तो पहले सॉलिड लाइन में कन्वर्ट करें, ये आपका इस तरह से, ठीक है, ये आपका डॉट हो गया, ठीक है। तो यहां पे जो फील्ड है ये दोनों फील्ड तो कंबाइन हो जाएंगी और कंबाइन होके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगी, जिनमें से दोनों की फील्ड कंबाइन होके सेम डायरेक्शन के अंदर आ गई है। और यहां पे जो आपका ये वाला पार्ट है, इसके अंदर जो फील्ड्स बनेंगी वो इस तरह से, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है, तो फील्ड आपकी इस तरह से बनना शुरू हो जाएगी। आईपैड पे बनाना आसान नहीं होता, और फिर हम इसको डायरेक्शन में मार्क कर दें इस तरह से, और इस तरह से मजीद और भी बनेंगी, ठीक है। ये आपके सामने और भी फील्ड बन गई हैं, और नॉर्मली जो इसके अराउंड फील्ड होगी वो इस तरह से डायरेक्शन के अंदर होगी, जो कि ऐसी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहां पे फील्ड्स बन जाएंगी। और यहां पे भी बिल्कुल इसी तरह से फील्ड्स तैयार हो जाएंगी आपकी, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पे जो है डायरेक्शन थोड़ी सी हम सही कर लें कि डायरेक्शन ऑफ कोर्स गलत है। तो डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में आ जाएंगी ये, ठीक है। तो अब एक चीज तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे फील्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गई है, और यहाँ पे भी फील्ड आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गई है। टेक इट एज इलास्टिक बैंड। अगर मैं एक इलास्टिक बैंड को, अगर इस पार्ट को इग्नोर करो एक सेकंड के लिए, इस पार्ट को फिलहाल इग्नोर करना, ये मेरा एक रॉक है जिसको मैं पीछे की तरफ खींचता हूं, मेरा इलास्टिक बैंड इस तरीके से होता है, और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये किस तरफ जाएगा, ये फौरन भागते हुए आगे की तरफ भाग जाएगा। और अगर मैं इस वाले पार्ट को फिलहाल इग्नोर करूं और इस फील्ड को एज इलास्टिक बैंड कंसीडर करूं, तो मैं अब इस वाले पत्थर को, अपने इस वाले रॉक को पीछे की तरफ लेके आ रहा हूं, और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये रॉक आपका किधर चला जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। तो सेम फोर्स जो है वो आपके दोनों वायर्स के ऊपर भी लगती है, और ये यहाँ पे जो फोर्स लगती है दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स, और ये हमारी इस तरह से फोर्स अप्लाई होती है इसके ऊपर। तो आपने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखा कि किस तरीके से दो वायर्स जो एक दूसरे के करंट में ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं, उनकी फील्ड्स आपस में किस तरह से इंटरैक्ट करती हैं। ठीक है जी, ये आप अपने पास बना लें, और इन केस अगर किसी के ध्यान में अभी कोई क्वेश्चन है तो वो जरूर पूछे प्लीज। सर इसका एक लॉजिकल क्वेश्चन है।
जी इस चीज का। प्लीज 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 तो ये कि अब जैसे लाइक ये फील्ड लाइंस मतलब आपस में कंबाइन होती हैं, जी बेटा, इनके कंबाइन होने के ऐसे लाइक बीच में ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उनको दूर कर देती है, ऐसे ये ही है, लॉजिक। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, सही है। ठीक है। अब देखो पता है हरनान, हमने एक चीज तय की हुई है ना कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो कंबाइन चलो हो सकती है, लेकिन ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकती। यानी एक ही वायर की जो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं वो आपस में कंबाइन नहीं हो सकती। तो अब ये वाली जो फील्ड है वो इसके साथ कंबाइन नहीं हो सकती, बात समझ रहे हो? जी। वो इसके साथ तो शायद हो सके, लेकिन जो इसकी अपनी फील्ड है उसके साथ इसके लिए कंबाइन होना इजाजत नहीं देती। और ये चीज आपने ओ लेवल्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि मैग्नेट की जब मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं नॉर्थ टू साउथ, तो उसमें ड्रॉ करते हुए एक शर्त ये भी होती है कि एक फील्ड दूसरी फील्ड के जो है बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करेगी, है ना? वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में क्रॉस नहीं कर सकती, उनको अलाउ नहीं है बाय नेचर। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्रॉसिंग नहीं हो सकती, तो वो फिर आपस में दबती चली जाती हैं, दबती चली जाती है, और इन द एंड एज इलास्टिक बैंड काम करती हैं और धक्का देके उसको पीछे करती हैं, ताकि वो अपनी एक रिलैक्सिंग पोजीशन के अंदर आ सके। तो ये इसका एक तरीकेकार होता है। मैं इसका जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम जब फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तब तुम्हें और मजीद इसकी क्लैरिटी आएगी। और भी कोई क्वेश्चन प्लीज, वनीजा या आमना? नहीं सर, कह रहे नहीं सर। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई गेस हमने कोई एक स्मूथ स्टार्ट तो ले लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये समझने के थोड़ा टाइम लग सकता है इस चैप्टर के अंदर हमें, लेकिन इंशाल्लाह कवर जल्दी कर लेंगे, ऑन टाइम कवर खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, और अपने पास पेपर्स करते रहिए जिस तरह आपको गाइड किया है। हन्नान ने अपडेट कर दिया है, वनीजा के ऑफ कोर्स बीच में कुछ मसरूफियात थी तो इस वजह से वो नहीं कर पाई थी, तो उनको मैंने अलग से गाइड कर दिया है। वनीजा आपने अपडेट करते रहना है मुझे प्राइवेटली, हन्नान आपने भी अपडेट करते रहना है, और इसके अलावा आमना आपको भी मैंने गाइड कर दिया था प्राइवेटली, तो आपने भी अपडेट करते रहना है चीज़ों के हवाले से इंशाल्लाह। ठीक है? ओके, कौन सा पेपर हो गया सर, कौन सा पेपर नहीं हुआ, किस पेपर के अंदर कौन से क्वेरीज थी, तो आपने डिस्कस करते रहनी है ये चीज़ें, और इंशाल्लाह हाईली प्रोबेबल मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली पूछूंगा। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। अपना अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हैं। जी सर, अल्लाह हाफिज।